मैंने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को, क्योंकि मैं ही सुना, धनुष दिन में होने परशुराम जी को पहले तालाब में छोड़ के, अरे नहा धो लो तब तो दिन में करेंगे। ध्यान नहीं दे रहे, धनुष तोड़ने वाले के विरोध में यार नाम बताओ, यार नाम ध्यान श्री परशुराम जी ने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। और जिह स्योधनु तोड़ा एक नौ नौ से नौ सहस बाहु समसोर पूरा, जिसने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है वह श्री परशुराम जी का शत्रु है, और उस शत्रु के लिए परशुराम जी ने एक निर्देश दिया कि वह धनुष तोड़ने वाला सो विलगाओ समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहारी समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो फिर समस्या राजाओं के लिए है, और राजाओं में भी एक दो राजाओं के लिए नहीं। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि न तो मारे जी हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे कब, जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा। एक दिन और बड़ा हुआ सारी दिन तो मैं विचार करने लगा। एक दिन और ना होगा, नई समिति में जो कुछ समय पूर्व मिल जाते यही धनुष नहीं टूटा था, तो मिथिला में एक समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। सवेरे करवा 2 घंटा तो मजा आ जाए। धनुष का न टूटना 9 बजे तक दिक्कत है लगी जी। 9 बजे से तो पहुंच गए हैं फिर। अंदर बात कर लियो शनि से, शनि में तुम मना कर रहे थे। दिक्कत है लगी। आप बात कर लीजिए महाराज, हमको बंद करने में कोई समस्या नहीं है, हमको जो भी आदेश मिल जाएगा वो करेंगे। आप बोलो महाराज जी से पूछो, अगर हो जाए सुबह के तो 2 घंटा को टाइम निकाल ले। पहले कह दो धनुष नहीं टूट रहा था, कमिटी आई ड्यूटी से हम पूछ रहे तब उनने बात कर। तो मिथिला में समस्या थी, और समस्या यह थी कि धनुष नहीं टूट रहा। धनुष का न टूटना मिथिला के नगर वासियों के लिए एक समस्या बन चुका था। महाराज जनक अत्यंत दुखित थे, धनुष नहीं टूट रहा था, अरे सुबह करवा दो हम की। तो महाराज जनक दुखी। थोड़ी ध्यान से सुने आप इस वक्तव्य को। हाँ, धनुष नहीं टूट रहा था तो महाराज जनक दुखी, माता सुनैना दुखी, सीता दुखी। आचार्य तो यहाँ तक कहते हैं कि जनक वचन सुन सब नर नारी, देख जानकी ही भय दुखारी। मिथिला के समस्त नर नारी तक दुखी थी, और जैसे ही वह धनुष टूट गया तो प्रभु दो चाप खंड में ही डारे, देख लोग सब भय सुखारे। मैं विचार करने लगा कि ये लोग जो दुखी हो रहे थे, धनुष के टूटने से सुखी हो गए, वो लोग हैं कैसे? तो आचार्य कहते हैं कि पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और जिस कार्य के होने से समस्त ऋषि मंडली, मुनि मंडली, संत जन सुखी हैं, उस कार्य का परशुराम जी महाराज विरोध कर रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? बात समझ में आई नहीं। क्यों? क्योंकि धनुष नहीं टूट रहा था तो ऋषि संत मुनि महात्मा दुखी थे, लेकिन जैसे ही धनुष टूट गया तो वही सब ऋषि संत मुनि महात्मा प्रसन्न हो गए। और जब ऋषि मुनि महात्मा संत प्रसन्न हो गए तो ऐसे कार्य का परशुराम जी के द्वारा विरोध करना हमको कहीं से समझ में नहीं आया। अपार क्रोध है। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और महाराज सब कुशल मंगल। भगवान ने शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। धनुष टूट गया है इसलिए कुशलता नहीं, धनुष टूट गया। चलिए आपको एक बात बता दे महाराज, आपको कौन सी?
बहुधर भी तोरी लड़काई असरिस कब होना की गोसाई। मैंने बाल अवस्था में लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। इस धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भार्गव परशुराम जी, समय की कोई सीमा नहीं है, खूब पर्याप्त बोलिए, जितना बोल सके आप खूब बोलिए। यानी समय की सीमा हमारे लिए भी नहीं कि तुम्हारे लिए भी नहीं। मेरे लिए आप ले हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी है ये। हाँ, विश्वामित्र, क्योंकि इसने नाना प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाए। करे बड़ा संत समस्या नहीं बनते, संत जब जब करते हैं समस्या का समाधान करते हैं। तो यहां भी एक संत आया है तो समस्या बनकर नहीं आया, समस्या का समाधान बनकर आया है। अगर संत यहां हमारा आगमन ना होता तो यहां भी एक समस्या बन जाती। समस्या कौन सी बन जाती? यहाँ के जितने दुष्ट राजा थे सबने महाराज यहाँ उपद्रव मचाया, यहाँ पर ताल ठोकने लगे, गाल बजाने लगे। कोई कह रहा था सीता को छुड़ा लिया जाए, कोई ये कह रहा था दोनों भाइयों को बांध दिया जाए, कोई कह रहा था जनक को जीत लिया जाए। बहुत बड़ी समस्या आई थी। बताइए। हाँ, वैसे आप बता किसको रहे हैं? हम बता रहे हैं, जितने बैठे सबको बता रहे हैं। हाँ, तो मनुष्य नहीं, मनुष्य तो ये भी है ना, मनुष्य और मनुष्यता का विचार व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। जो व्यक्ति कभी नहीं सुने वो आज सुनाए। अच्छा, विचार कीजिए आप सभी कि समस्या परशुराम नहीं है, परशुराम समस्या का समाधान है। अगर परशुराम ना आता तो ये बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाती। हाँ, बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाती। समस्या में क्या पड़ जाती कि बेटा तुम्हारी अच्छी खासी महिमानी हो जाती। हाँ, अब महिमानी अगर हो जाती तो तुम ना घर के बचते ना घाट के बचते। बेटा, इन्होंने कहा कि महाराज यहाँ सभी सुखी हैं, यहाँ के लोग सुखी हैं, यहाँ के व्यक्ति सुखी हैं, यहाँ के हर एक व्यक्ति सुखी है। तो क्या यहाँ के लोग सुखी है तो काम अच्छा हुआ है क्या? अगर यहाँ के लोग सुखी है तो जरूरी थोड़ी कार्य अच्छा हो। विचार कीजिए आप सभी, दक्ष ने यज्ञ किया था भगवान शंकर के विरोध में, सभी सुखी थे कि नहीं सुखी थे? देवता सुखी थे, संत सुखी थे, मनुष्य सुखी थे, लेकिन दुखी कौन थी? माता सती दुखी थी। माता सती ने जाकर देखा तो सती जाई देखो तब जागा और कतहु न दीख शंभु कब भागा। माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और जाकर के देखा कि भगवान शंकर का कहीं भाग नहीं है। सभी सुखी थे लेकिन माता सती दुखी थी। माता सती के हृदय में दुख था। वहां जो दृश्य को देखा है उस दृश्य को देखकर माता सती के हृदय में दुख हुआ है। वहां देखा गया तब दुख का जन्म हुआ। और यहाँ भी देखा, देखे चाप खंड मही डाले। मैंने देखा धनुष को अनाथों की तरफ फेंकवा दिया। जिस धनुष की पूजा अनगिनत जान न जाने कितने वर्षों से होती रही हो, जिस धनुष को भैया गजानन भैया खड़ानन अपने कीड़ा का वस्तु बनाए हो, जिस धनुष की का श्रृंगार माता पार्वती अपने हाथों से करती हो, आज उसकी ये दुर्दशा। तो ये दुर्दशा अगर हुई है तो यहाँ के व्यक्ति अगर प्रसन्न है तो परशुराम के दृष्टि में कहीं ना कहीं वो भी दोषी है। क्यों? क्योंकि अपमान एक संत का हुआ है, अपराध एक संत का हुआ है, और जो संत के अपराध में सम्मिलित होता है वो भी अपराधी होता है। अब विचार करो बेटा, यहाँ कार्य अच्छा नहीं हुआ। अगर कार्य अच्छा हुआ होता तो परशुराम कभी यहाँ पे क्रोध न करता, परशुराम कभी यहाँ विरोध न करता, परशुराम का कहीं यहाँ आगमन न होता। दूसरी बात, तुमने कहा महाराज हमने बचपन में बहुत दली है तोड़ी। अपने घर में तोड़ी होंगी लेकिन बाहर नहीं तोड़ी होंगी। बालक अगर अपने घर में किसी वस्तु से खेलता है और खेलते खेलते उस वस्तु को तोड़ देता है तो
माता पिता उस पर क्रोध नहीं करते। क्यों? क्योंकि घर की वस्तु है, और ये जो वस्तु है उनके घर की वस्तु नहीं है, ये संपूर्ण समाज की वस्तु है। धनु ही समुद्र धनु, ये वही धनुष है जिसके द्वारा भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता की रक्षा हुई थी। ये वही धनुष है जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ था, और जिसके द्वारा मानवता का पोषण हुआ आज उसका शोषण हो गया। उसका शोषण हो गया तो ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं विरोधाभास है, कहीं ना कहीं अपमान है, इसलिए परशुराम का क्रोध भी है बेटा। दूसरी बात, तुमने कहा हमने बहुत धनु यहाँ तोड़ी, तो संसार में बहुतों का महत्व है क्या? संसार में एक का महत्व है। जैसे सहले सहले न मालिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुओं न सर्वत्र चंदनम न बने बने। बड़े शहर माने पहाड़ तो बहुत हैं, लेकिन हर पहाड़ में माणिक रत्न मिलता नहीं है। गाय तो बहुत है, लेकिन हर गाय के मस्तक में गोलोचन नहीं मिलता। हाथी बहुत है, हर हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नहीं मिलता। और भैया वन बहुत है, जंगल बहुत है, लेकिन हर जंगल में चंदन नहीं मिलता। तो बेटा संसार में महत्व है तो एक का महत्व है, और एक का महत्व संसार में रहेगा। संसार नष्ट हो जाएगा, संसार है बहुत, एक दिन संसार समाप्त हो जाएगा, लेकिन बचेगा वही एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुमने कहा महाराज आप किस धनुष पर ममता क्यों है? बेटा तुम ममता शब्द के द्वारा परशुराम की श्रद्धा को नहीं बांध सकते, ममता के द्वारा परशुराम के जीवन में आक्षेप नहीं लगा सकते, क्योंकि परशुराम ने कभी अपने जीवन में ममता की ही नहीं है। ममता के 10 स्थान है बंधु, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु माने भाई, सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, तन माने शरीर, धन माने रुपया पैसा। और परशुराम ने अपने मैया का वध किया, माता से ममता नहीं है। चारों भाइयों का वध किया, भाइयों से ममता नहीं है। और एक सन्यासी व्यक्ति को किसी आश्रम की आवश्यकता नहीं है। संत जहां बैठ जाता है बेटा वही आश्रम बन जाता है, और धन की आवश्यकता भी नहीं है। तो ममता नहीं है बेटा, श्रद्धा है। क्योंकि ममता है अंधेरी रात, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता है अंधेरी रात, और हम है सूर तही अवसर सुनिशु धनु भंगा, और आए भगकुल कमल पतंगा। जहां पे सूर्य होगा वहां पे रात्रि नहीं होगी, जहां पे प्रकाश होगा वहां पर अंधकार नहीं होगा। राजा के छोकरे सभाल कर नहीं बोलता, बालक काल वश बोलत तो न सभार धरु ही सब त्रिभुवन धरु विदित सकल संसार। चलिए महाराज आप कहते हैं कि ममता है अंधेरी रात्रि, बिल्कुल। आप हैं सूर्य, तो सूर्य में कभी अंधकार नहीं जाता है। विचार करिए, क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? क्या कभी सूर्य में अंधकार नहीं जाता? मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा भी आता है जिस समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। जिस समय पर सूर्य में ग्रहण लगता है तो ग्रहण के समय पर सूर्य में भी अंधकार आता है। आज परशुराम जी रूपी सूर्य में क्रोध रूपी ग्रहण लगने के कारण ममता रूपी अंधकार छाया हुआ है। तभी तो आप इस धनुष के टूटने पर क्रोध कर रहे हैं। अगर ममता ना होती, अगर ममता, अरे वाह एक मुझे दे दीजिए महाराज मैं लगा लूं। अगर आपके हृदय में ममता ना होती तो मैं बड़ी सीधी सीधी दो टूक में बात कह देता हूं। अगर ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर विरोध क्यों? विचार करिएगा। भले ही लोग नहीं है, सुनने वाले नहीं है, लेकिन इन यंत्रों के माध्यम से वो लोग सुनते होंगे।
अगर धनुष के प्रति ममता नहीं थी तो फिर धनुष के टूटने पर क्रोध क्यों, विरोध क्यों? अगर आप ये कहें कि आपके गुरु का है तो भगवान शंकर आपके पास गुरु नहीं है। भगवान शंकर तो बहुतों के गुरु हैं। भगवान शंकर तो जनक जी के भी गुरु हैं और जनक जी ने इसको तोड़वा दिया है। अगर आपको ममता नहीं है धनुष के प्रति तो फिर आपके द्वारा विरोध क्यों किया जा रहा है, क्रोध क्यों किया जा रहा है? और आइए, मैंने कहा था बहुधन हुई तो परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार महत्व बहुतों का नहीं होता, महत्व एक का होता है। बोले कैसे? बोले संसार है बहुत और परमात्मा है एक, तो महत्व परमात्मा का बहुत होता है, परमात्मा का होता है, एक का होता है, संसार का नहीं। चलिए, मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा का महत्व नहीं होता, लेकिन महत्व संसार का भी होता है। कारण अगर संसार नहीं होगा तो महाराज ये कौन जानेगा कि ये परमात्मा है? विचार करिए भाई, परमात्मा अपने आप में परमात्मा बना बैठे रहे, अगर भक्त नहीं होंगे तो ये कौन जान पाएगा कि ये भगवान है? विचार करिए, भगवान है एक, भक्त है बहुत। आप कहते हैं महत्व एक का होता है, भगवान है एक, भक्त है बहुत, लेकिन अगर वो बहुत भक्त नहीं होंगे तो ये जानने वाला कोई नहीं है कि ये भगवान है। भगवान का महत्व तभी है जब भक्त होंगे, एक का महत्व तब है जब अनेक होंगे। बिना अनेक के एक का कोई महत्व, तभी तो कवि जन कहते हैं कि हर एक समस्या का समाधान कहां होगा, और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान। इसलिए महत्व बहुतों का है। और आइए, मैंने कहा था कि जिस कार्य से सब सुखी हैं तो उस कार्य का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? धनुष के टूटने से संत सुखी, मुनि सुखी, ऋषि मंडली सुखी, मुनि मंडली सुखी, तो परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? वाह! तो परशुराम जी ने कहा कि दक्ष के यहाँ बढ़िया फंसे हैं लोग। बोले दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रही थी, सब सुखी थी, लेकिन माता सती दुखी थी। बिल्कुल ऐसा कोई लिखित है? ऐसा लिखित है ही है। लिखित है कि और क्या मानस कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? जारी सती देखू तब जागा, गतौ नदी शंभु कर भागा, तब चित चढ़े जो शंकर कहे। भगो नहीं, कहाँ भग रहे हैं? भगो नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? कि अगर सब सुखी थे तो सुखी होने का प्रमाण क्या है? अगर सुखी ना होते तो दक्ष के यज्ञ में जाते। कौन कौन गया था? कौन कौन? देवता गए, संत गए, मनुष्य गए, तीनों गए। अगर सुखी ना होते कहे चले जाते। देवता गए, हाँ, संत गए, हाँ, मनुष्य गए। बिल्कुल। जिसने इनको बनाया है क्या वो भी गए? नहीं, वो नहीं गए। भाई आपने कहा कि देवता गए, संत गए, तो क्या जिसने देवताओं, संतों, ऋषियों को बनाया है क्या वो भी गए? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर सब गए। सब गए। हाँ, तो जो मेन रहा वो तो गए है ना। ये मेन क्या होता है? मुख्य। अरे वही है भाई। अच्छा, मुख्य। सर्दी का समय है, सर्दी है, जो मुख्य थे वो तो गए ही नहीं। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सूर्यान बनाई। तीन नहीं गए। तीन नहीं। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि जानते। अब रुक जाइए, क्या विचार करिए, इस क्षेत्र में तो गांव गांव में यज्ञ हुआ करती हैं, क्या ऐसी कोई यज्ञ होती है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भाग ना हो? विचार करिएगा, ऐसी कोई यज्ञ नहीं होती जिसमें ब्रह्मा का स्थान ना हो, विष्णु का स्थान ना हो, भगवान शंकर का स्थान ना हो। प्रत्येक यज्ञ में दक्ष ने यज्ञ किया था, लेकिन तीनों का स्थान नहीं था। और जब स्थान नहीं था तो फिर किस बात की यज्ञ? एक बात। दूसरी बात ये, भगवान शंकर का अपमान हुआ था उस यज्ञ में। चलिए ठीक, दक्ष के यज्ञ की आपने बात की, मिथिला में धनुष यज्ञ हुआ, धनुष टूटा, तो यहाँ भगवान शंकर का भी स्थान है, ब्रह्मा का भी स्थान है, विष्णु का भी स्थान है। यहाँ पर भगवान शंकर का कोई विरोध नहीं है। स्थान का मतलब ये हो कि पूजा कराई गई है। हाँ, अच्छा कहेंगे तुम अपनी तरफ न ले जाना इसको।
विचार करिए, ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा ही देहि आशीषा। ब्रह्मा आदि सभी ऋषि मुनि महात्मा प्रभु की धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। मेरा तर्क तो यही था कि जिस कार्य से संत मुनि महात्मा प्रसन्न है उस कार्य का विरोध परशुराम जी क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहाँ करना है महाराज, बात अभी बढ़ेगी नहीं इतने में। जिस कार्य से सब प्रसन्न है तो उस कार्य का परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? तर्क मेरा यह था, धनुष टूटा तो देवता प्रसन्न, ऋषि मुनि महात्मा प्रसन्न, यहाँ के नर नारी प्रसन्न। जब सब प्रसन्न है तो फिर परशुराम जी विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तर यहाँ करना है। आपने कहा कि हम ना आते तो समस्या हो जाती। जब समस्या हो जाती अगर आप ना आते? बिल्कुल बेटा। परशुराम जी कहते हैं कि अगर हम ना आते तो समस्या हो जाती। समस्या धरी धराई गई है। ईमानदारी से बताइए, आप लोग वहां कहा जा रहे हो? नहीं, अपने स्थान में। आप लोग तो सायंकालीन से हैं। जब परशुराम जी नहीं आए थे तब भीड़ थी कि नहीं थी? थी। जहां है तो सबके सब चले गए कि नहीं चले गए? तो इनके आने से समस्या है कि इनके ना आने से? तुम कहलाना क्या चाहते हो? अब आपकी बात आप के लिए आ गई तैयार होकर के। भाई आप कहते हैं कि आपके आने से समस्या का समाधान हुआ है। अगर आपके आने से समस्या का समाधान हुआ होता तो ये रणभूमि खाली न होती। अच्छा, यहाँ पर लोग बैठे होते। जब तक आप नहीं थे तब तक यहाँ बहुत भीड़ थी। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसे आप आए तो ईमानदारी है कि वो फूटी रखी। किसको? ये न कहना तो भी ठीक है। ईमानदारी ये है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि परशुराम जी जितनी जल्दी हो हमसे पूजी जाए। पूजना जाए, चले जाए, वही चले जाए भाई। ईमानदारी ये है। तो अगर आप दोबारा समस्या का समाधान किया गया होता तो फिर ये लोग आपके आने से प्रसन्न होते, लेकिन आपके आने से यहाँ कोई प्रसन्न नहीं है। आपके आने से समस्या का समाधान नहीं हुआ, अपितु समस्या और बढ़ गई है। इसलिए महाराज जिस प्रकार से आपने आने का प्रयास कष्ट किया है उसी प्रकार से आप जाने का कष्ट करें तो महान दया होगी। राजकुमार लक्ष्मण ने कई आरोप आरोपित किए। कहा महाराज आप हैं सूर्य, तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य में भी ग्रहण लगता है। अच्छा, सूर्य में ग्रहण लगता है तो एक ऐसा योग बनता है जो वर्ष में कई वर्षों के बाद आता है। जब सूर्य में ग्रहण लगता है और सूर्य में गुरु की दृष्टि बनती है, पड़ती है, तो एक गज केसरी योग बनता है। ज्योतिष के अनुसार गज केसरी योग बनता है और उस योग जिस व्यक्ति के जीवन में बनता है फिर वो सीधे राजा बन जाता है। महाराज ये ज्योतिष वाला पाठ हमको न पढ़ाइए। ज्योतिष वाला पाठ हमारे सामने नहीं चलेगा। सोच रहे तुम्हारी कुंडली देख ले, तुम्हारी मार्केट की दशा कब है? हमारी कोई दशा नहीं है। अभी तो हमसे जो भिड़ता है उसकी दशा बिगड़ जाती है। तुम्हारी दशा नहीं, तुम्हारी तो दुर्दशा है। महाराज हमसे जो भिड़ता है उसकी दुर्दशा हो जाती है। इसलिए कुंडली और ये ज्योतिष वाला नहीं काम बनेगा, इससे काम नहीं बनेगा। किसकी दुर्दशा हो गई? कुछ मजबूत लाइए। कुछ मजबूत लाइए। अभी तक जितने भिड़े हैं किसी की दुर्दशा हुई? सबकी हो गई। तारका की दुर्दशा हुई? हो गई। किसने किया? तुमने की भैया ने? वो तो भैया ने किया। सुबाहु की दुर्दशा हुई? तुमने किया कि भैया ने? उसको भी भैया ने। मारीच की दुर्दशा हुई? तुमने किया कि भैया ने? तुमने किसकी दुर्दशा किया? सीधे प्रश्न है। आपको नहीं पता? नहीं पता। भैया ने किसको किसको मारा? तारका को। तारका को, हाँ। मरीच को, हाँ। सुबाहु को। कितने हुए? तीन। सिर्फ तीन। तीन आदमी। कितने आदमी थे? तीन। मात्र 3 आदमी। हाँ। लेकिन हमने कितनों को मारा? कितने को मारा? पावक सर सुबाहु पुनि मारा। ठीक। तो अनुज निशाचर कटक संहारा। भैया ने 3 की दुर्दशा की, लेकिन हमने कोई गिनती नहीं है। जिसको पाया उसी को बीन बीन के दुर्दशा की। बीन बीन की दुर्दशा किया है। देखो ये बातें ना बनाओ। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मुखिया भैया ने मारे और छोटे छोटे कुछ नहीं मारा। अच्छा, मतलब छोटे छोटे जो बल तारका में था क्या वो बल उन सैनिकों में था? क्यों नहीं रहा? जो बल सुबाहु के अंदर था क्या वो बल उन सैनिकों के अंदर था? ना।
जितनी बलशाली ताड़का थी, जितने बलशाली सुबाहु थे, जितना बलशाली मारीच था, उतने बलशाली उनके सिपाही नहीं थे। ये बातें न बनाओ, बाबा के आगे तुम्हारी बातें नहीं चलेंगी। हाँ, ये बताइए क्या? कि क्या सैनिक बलशाली नहीं होते हैं? विचार करिएगा, क्या सैनिक बलशाली नहीं होते हैं? अगर सैनिक बलवान ना हो तो ये देश की सीमाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? ये देश की सुरक्षा का भार इन सैनिकों के कंधों पर ही होता है। कौन कहता है कि सैनिक बलवान नहीं होते? वास्तव में बलवान सैनिक ही होते हैं। सेनापति का कार्य मात्र युद्ध की नीति बताना है, युद्ध तो सैनिकों को ही करना है। ठीक। सेना का नेतृत्व करते हैं सेनापति, लेकिन मुख्य कार्य युद्ध करना ये कार्य सैनिकों का होता है। सैनिक कमजोर नहीं होते हैं। तो हमने आंखें दिखाओ, जिनको अरे ये हमारा सहज स्वभाव है। अच्छा, जिस समय दिखाना, हाँ, जिस समय हम आंखें दिखाने लगे उस समय आप यहाँ से चाल कहीं हो जाओगे, आंधी नहीं हो जाएंगे, तुमको आंधी कर देंगे। नहीं मैं नहीं हूँ। कह रहे हैं जितना बल सैनिक के अंदर नहीं होता उससे ज्यादा, जितना बल सेनापति के नहीं होता उससे ज्यादा बल सैनिकों के होता है। कह रहे हैं अगर सैनिक ना हो तो देश की सीमा सुरक्षित नहीं रह सकती। अब मान लो सेना नायक ना हो तो क्या सैन्य दल सुरक्षित रह सकता है? रह सकता है। रावण है और रावण के सैनिक भी हैं। कुमुद, अकंपन, कुल सरद, धूमकेतु, अतुकाय और एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। रावण के पास जो सैनिक हैं वो एक एक जग को जीत सकते हैं, लेकिन रावण ने त्रैलोक को जीता है। रावण ने त्रैलोक को जीता है, तो रावण ज्यादा बलशाली है कि रावण के वो सैनिक ज्यादा बलशाली? सैनिक ज्यादा बलशाली। कैसे? मैं बता रहा हूँ। सैनिक रावण के भी थे और सैनिक इस दल दूसरे दल के भी थे, सैनिक उस दल के भी थे, सैनिक इस दल के भी थे। आपने जिनके नाम लिए ये सैनिक नहीं, सेनापति है। अच्छा, सेनापति, ये सेनापति है। और मैं प्रमाण सैनिकों को दे रहा हूँ। हाँ, दीजिए। राम कृपा बल पाई कपिंदा, चले पक्ष जुट मनो गिरिंदा। ये सैनिकों का बल है कि कृपा को प्राप्त करके इस प्रकार से चल पड़े मानो पर्वत चले जा रहे हैं। बातें न बनाओ। अच्छा, इसमें बनाओ। शास्त्रा बाहु के पास 17 छोड़ी सेना थी। राइतम चनागम तुगुनी रथा नाम, लक्षय का योद्धा 10 लक्ष बाजी नाम, पदंती संख्या खट 300 कोटया, अछोहरी तान मुनियो बदंती। एक क्षण, एक क्षण रुक गए। आपने इससे अब बढ़िया हमारी बात बना दी। कैसे? आपने सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया। विनाश किया। आपने सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौणी सेना मारी। बिल्कुल। आप सेनापति हैं कि सैनिक हैं? हम ना हम सेनापति है ना सैनिक। नहीं, सैनिक है। हम एक योद्धा है। आप इसीलिए कह रहा हूँ कि सैनिक है। अच्छा, कैसे? आपने कहा था कि सेना नायक बड़ा होता है, मैंने कहा नहीं, सेना बलवान होती है। आपने अकेले सहस्त्राबाहु की 17 अक्षौणी सेना का विनाश किया, सहस्त्राबाहु को मारा। आप सेनापति नहीं, आप मात्र एक योद्धा हैं, एक वीर हैं, एक सैनिक हैं जो अपने धर्म के लिए लड़ा है, जो अपने वंश के लिए लड़ा है। आप सैनिक हैं, सेनापति नहीं। फिर भी आपने मार दिया। तो आप बलवान हैं कि वो सेना नायक? ये बातें न बनाओ। अच्छा, बड़ी बनाई है, बनाना क्या? एक नगर में एक बंदर घुस गया था, फल को खाने गया बाग में, और बाग में फल खाया, बच्चू खाया और जितने सैनिक थे उनको मारा, लेकिन सैनिक उस बानर का बाल भी बाका नहीं कर पाए। सैनिक थे लेकिन सैनिक उस बानर का एक रुआ तक टेढ़ा नहीं कर पाए। जब सैनिकों से काम नहीं चला तो सेनापति को भेजा गया। ये बताइए। हाँ। कि अब देख लो, इसी बात को उल्टा कर दे। उल्टा कर। जो बंदा गया था वो क्या था? वो सेनापति था। सेनापति था? हाँ। मैं कहता हूँ कि सैनिक था। सैनिक था। कैसे? अब हमारी बात है तो अपनी बात हम हर प्रकार से बना लेंगे। जी बताएं। जो बंदर गया था उसने सैनिकों को मारा, सेनापतियों को मारा, तो वो भी तो सैनिक ही था। बस अंतर ये है कि जिसको मारा वो सेना थी अधर्म की, लेकिन वो सैनिक था धर्म का। वो मेरे सरकार का सैनिक था, मेरे सरकार का दूत था, तो उसने
सेना का विनाश किया। ठीक। था सेनापति तब माना जाता महाराज जब वो सेना लेकर के जाता, जब सेना सेना का नेतृत्व करता, हाँ। तब वो सेनापति था। उससे पहले युद्ध तो हुआ नहीं था। हाँ। जहाँ का ये वृतांत है वहां अभी तक युद्ध नहीं हुआ, और युद्ध के समय सेनापति नियुक्त किए गए थे, युद्ध के पहले नहीं। युद्ध के जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब सेनापति नियुक्त किए गए थे, इसलिए उस समय वो सैनिक था। अब आप सोचिए कि एक सैनिक अधर्म की नगरी में जाता है और जाकर के तमाम पापियों का विनाश करता है, तो सेना बड़ी है कि सेना बलवान है कि सेनापति बलवान है? देखो, बल की बात करोगे तो बात अलग हो जाएगी। कहे अलग हो जाएगा, कहे क्योंकि भाई उसका कहना है, मैंने कहा कि मैंने सेना को मारा, तो आपने कहा कि सेना थोड़ी बड़ी होती है, बड़े सेनापति होते हैं। मैंने कहा नहीं, सेना बड़ी होती है, ठीक। सेनापति से बड़ी सेना होती है। तो आपने कहा ऐसा नहीं, तो मैंने अपनी बात को प्रमाणित कर दिया कि सेना बड़ी है। जाकर के उसने सेनापतियों को मारा। अब कहो कि हाँ लक्ष्मण तुम वीर हो, कहे वीर हो, क्योंकि वीर नहीं हो, खाली वीरों की तस्वीर भरो। हाँ, कह लो जबरदस्ती वीर हो। तुम कह रहे हो सेना लेकर नहीं गया, सेना लेकर गया था, लेकिन सेना को पीछे ही छोड़ दिया था। कौन? जिस व्यक्ति की तुम बात कर रहे सेना हो। लेकर के नहीं गया था, हाँ, उसमें भी मुखिया थे। अच्छा, मुखिया थे। मुखिया थे, सेना नहीं। और मुखिया कौन होता है? मुखिया थे जो अपनी अपनी सेना के नायक थे, हाँ। जो मुख्य थे, सचिवगण थे। हाँ। जैसे जाम्बवान, हाँ, अन्य अन्य, इसलिए कि हर अन्य। उसका नहीं, हाँ। सबका नाम लेना अभी उचित नहीं है ना। हाँ, हाँ। ये तो थोड़ी ठीक। मर्यादाएं भी तो हमको देखनी पड़ेंगी। ठीक, ठीक। तो वहां पर सेना नहीं थी हाँ। ना, क्योंकि उस समय सेना का गठन ही नहीं था। अच्छा, जिस समय का ये वृत्तांत है, सेना को पीछे छोड़, अच्छा चलिए मैं आपकी बात मान भी लूं, जैसे तो पीछे छोड़ के गया था, मतलब यानी सेना को वो सारे जाने में असमर्थ थे। असमर्थ थे। हाँ, कैसे असमर्थ थे? समुद्र को पार करने में वो असमर्थ थी, ठीक। इसलिए उनको छोड़ दिया गया। हाँ। और जो समर्थवान थे वो चले गए। जाकर के उन्होंने अधर्म रूपी सेना का विनाश किया। एक योद्धा ने, एक सेवक ने, एक दास ने जाकर के उन सब का विनाश कर दिया। उसी प्रकार इस दास ने भी बहुतों का विनाश किया। ये तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता क्या कि जो तुम कह रहे हो वो सामर्थ्यवान नहीं थे। अरे उस दल में तो जामवंत जी महाराज थे। निज निज बल सब काहू भाखा, हाँ। पार जाई पर संशय राखा। हाँ। अपना अपना बल सभी ने बताया। बताया। कोई कहता है मैं जा तो सकता हूँ लेकिन आ नहीं पाऊंगा। अच्छा, आ नहीं पाओ। कोई कहता है मैं इतने योजन जा सकता हूँ। और जिनका आप नाम ले रहे हैं जी, वो कहते हैं कि मेरा समय था। समय था। अब वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं उस समय पर, ठीक। तो उस समय उनके पास भी वो समर्थ नहीं है कि जाए और वापस आए। अच्छा, वो समर्थ नहीं नहीं, है। उस समय नहीं उसी योद्धा ने है। उस सम्रांगण में जो उस दल का सेनापति था उसको ही पछाड़ा था। ये देखिए महाराज, हाँ, ये विषय अलग हो जाएगा। हाँ, इससे बात अलग हो जाएगी। ये विषय, बात यहाँ समुद्र को पार करने की है। तो वहां जितने भी थे सबने अपनी अपनी क्षमता बताई। हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि एक समय था हाँ। जब मैं 7 प्रदक्षिणाएं की थी मैंने पृथ्वी की। कितनी घड़ी? उभय घड़ी में। पृथ्वी की? उभय घड़ी में। अच्छा, वामन भगवान ने जिस समय पृथ्वी को नापा था उस समय पर, ठीक। लेकिन अब वो समय तो रहा नहीं। हाँ। तो इसलिए समुद्र लागने के लिए वो असमर्थ हो गए। ठीक। हाँ, तुमने कहा कि महाराज संसार कि वहां पर माता सती गई, तो कह रहे महाराज वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं बुलाया गया था, उनको भाग नहीं दिया गया था, खाली तू जाग रहे हैं, उनको भाग नहीं दिया गया था। अच्छा ठीक है, विचार कीजिए। अच्छा आप सभी विचार कीजिए। कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ में ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को और विष्णु जी को भाग दिया गया है, और वहां नहीं दिया गया था। अच्छा दिया नहीं गया था कि गए नहीं थे? आमंत्रण तो ब्रह्मा जी को भी भेजा गया था, आमंत्रण तो विष्णु जी को भी भेजा गया था, लेकिन भगवान शंकर को आमंत्रण नहीं भेजा गया था। क्यों? क्योंकि जो वो यज्ञ हो रहा था वो भगवान शंकर के विरोध में हो रहा था।
भगवान शंकर के विरोध में यज्ञ हो रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी तो भगवान विष्णु भी नहीं गए। इसलिए आचार्य लिखता है विष्णु विरंच महेश बिहारी और चले सकल सुर जान बनाई। इसका ये अर्थ है। दूसरी बात, तुमने कहा यहाँ पे भाग दिया गया है, तो ब्रह्मा का भाग कहाँ है? ब्रह्मा जी दिखाई पड़ रहे हैं आपको? विष्णु जी का भाग कहाँ है? भगवान विष्णु दिखाई दे रहे हैं। शंकर भगवान का भाग है, शंकर भगवान को उपस्थित होना चाहिए। न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न भगवान शंकर है, और ये कह रहा है कि भाग दिया गया। अगर भाग दिया गया होता तो वो देवता यहाँ उपस्थित होते बेटा, और वो उपस्थित नहीं है, तो यथार्थ में भाग नहीं दिया गया। तुमने कहा, क्या कहा? इन्होंने कहा महाराज कि ये यज्ञ हो रहा है, और वो भगवान शंकर जनक के भी गुरु है, भगवान शंकर आपके भी गुरु है, भगवान शंकर त्रैलोक्य के गुरु है। अच्छा, भगवान शंकर त्रैलोक के गुरु तो है, लेकिन भगवान शंकर का कौन है? लोग कहते हैं उनको बहुत मानते हैं, लेकिन उनकी नहीं मानते, तो उनको क्या खाक मानते हैं? क्योंकि भगवान शंकर अगर राजा जनक के गुरु हैं, तो प्रथम बात तो उसको तोड़वाना नहीं चाहिए। अगर तोड़वाना चाहिए तो गुरु आयुध का अपमान न करना चाहिए, क्योंकि जिसकी पूजा होती रही हो, जिसकी पूजा स्वर्ण रोमा ने किया, महारोमा ने किया, राजा जनक ने किया, राजा जनक के पूर्वजों ने किया, उसको तोड़वाना चाहिए? न तोड़वाना चाहिए। अगर न तोड़वाना चाहिए, वो कहा था नाच करवा में कहती है तुमका नाच करवाई, आओ आओ नाच करवाई। तो महाराज विचार कीजिए, वहां पर धनुष को तोड़ करके अनाथों की तरफ फेंकवा दिया। जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती होती रही हो, जिस धनुष की वंदना होती रही हो, उसको आज तोड़वा कर अनाथों की तरफ फेंकवा दिया गया। और कह दो राजा जनक भगवान शंकर राजा जनक के गुरु है, क्या शिष्य का यही कर्तव्य है? अरे शिष्य का तो ये कर्तव्य है, अगर गुरुदेव का अपमान हो रहा हो तो शिष्य तलकार ठोक दे, ये शिष्य का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को निभाया है किसने? नंदी ने। दक्ष ने भगवान शंकर का अपमान किया था ब्रह्म सभा में, हर एक व्यक्ति उपस्थित था, देवता थे, संत थे, मनुष्य थे, लेकिन किसी ने अपमान, सब अपमान सहते रहे। विरोध किया तो एक व्यक्ति ने विरोध किया, विरोध किया तो नंदी ने विरोध किया, और नंदी ने कहा था दक्ष, जिस मुख से तुम भगवान शंकर की निंदा कर रहे हो, एक दिन ये मुख ही तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ था, विरोध नंदी ने किया था बेटा। तो ये यथार्थ सिद्ध नहीं होता कि राजा जनक ने अच्छा कर। आपने कहा कि वहां पर भगवान शंकर का विरोध हुआ था, तो नंदी ने श्राप दे दिया था। वहां पर भगवान शंकर का अपमान हुआ तो नंदी ने श्राप दे दिया। यहाँ किसका क्या? यहाँ भी भगवान शंकर का अपमान हुआ है, तो क्या सम्मान हो रहा है क्या? अगर भगवान शंकर का अपमान हुआ होता तो माता पार्वती स्वयं सीता को आशीर्वाद देती है कि सुन श्री सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, मन जाई रचो मेरे सोबर सहज सुंदर। माता पार्वती को ये ज्ञात है, ये पता है कि सीता का विवाह धनुष के आधार पर है, कि जो धनुष तोड़ेगा वह सीता का पति होगा। लेकिन फिर भी माता सती आशीर्वाद दे रही है कि जिसको तुम हृदय में बैठा लोगी वही पुरुष धनुष को तोड़ेगा और वही तुम्हारा पति होगा। विचार करिएगा, मैया पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है। मैया पार्वती भगवान शंकर की पत्नी है, और वो स्वयं सीता जी को आशीर्वाद देती है कि जिसको तुम हृदय में रमा लोगी, बैठा लोगी, जिसको तुम चाहोगी वही व्यक्तित्व धनुष को तोड़ करके तुम्हारा पति बनेगा। तो क्या एक पत्नी अपने पति का अपमान करवाएगी? विचार करिए ना।
इसलिए यहाँ भगवान शंकर का अपमान नहीं हुआ। आइए इसी बात को मैं आपकी और बातों से भी काटे देता हूँ। आपने कहा कि दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया, तो ब्रह्मा जी नहीं गए, विष्णु जी नहीं गए, वहां दक्ष की प्रशंसा ब्रह्मा विष्णु ने नहीं की, ठीक नहीं गए। बोले मिथिला में कहाँ भाग है? महाराज मिथिला में ब्रह्मा विष्णु महेश सब उपस्थित है। तभी तो मैंने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, ब्रह्मा आदि जहाँ लगा होता है तो ये त्रिदेव का संकेत है। जबरदस्ती कैसे नहीं बताइए भाई, देवता त्रिदेव और संत तीन होते हैं। तो ब्रह्मादि यानी त्रिदेव, सुर यानी देवता, सिद्ध मुनीसा, संत आ गए सब। जोड़ लो आज तो जुड़ा जुड़ाया है महाराज। तो सभी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, सभी धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं सबके सब। अगर धनुष का टूटना अनुचित होता तो आप स्वयं में विचार करके, दक्ष की यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान हुआ था तो प्रजापति दक्ष की किसी ने प्रशंसा नहीं की थी। विचार करिएगा, प्रजापति दक्ष की किसी ने प्रशंसा नहीं की थी, किसी ने आरती नहीं उतारी थी, किसी ने जय जयकार नहीं की थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर धनुष टूटा है तो धनुष तोड़ने वाले की सबने जय जयकार की है, आरती उतारी है, प्रशंसा की है। और जब प्रशंसा की है तो ये कैसे मान लिया जाए कि धनुष का टूटना अनुचित है? और यदि आपकी दृष्टि में धनुष का टूटना अनुचित है तो आप एक प्रमाण दे करके प्रमाणित कर दीजिएगा, मैं स्वीकार करूंगा। देखो ये स्वयंवर था, ये स्वयंवर जो होता है इच्छित होता है, और इच्छित स्वयंवर को लक्षित बनाया गया। क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया था, मन जाहि राचौ मिलई सोबर सहज सुंदर सावरू। आशीर्वाद दिया था, जो बर तुम्हारे हृदय में जानकी बस जाएगा तुमको वही बल मिलेगा। महाराज मुझे ऐसा लगता है कि जब तक माता पार्वती ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक तो ये धनुष यज्ञ था, लेकिन जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया तो स्वयंवर हो गया। तो स्वयंवर हो। हाँ, क्यों? क्योंकि हम भी मिथिला में धनुष यज्ञ सुन के आए थे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षचरे मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ सुन करके आए थे, लेकिन जब माता, देखिए पहले माता पार्वती का आशीर्वाद है, जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया कि मन जा हिराचे मिले सोबर, तो उसके बाद हमसे कहा गया कि सी स्वयंवर देखी जाएगी। जब तक माता पार्वती ने आशीर्वाद नहीं दिया तब तक तो ये धनुष यज्ञ था, लेकिन जब माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया तब यहाँ से बन गया कि सी स्वयंवर देखी जाएगी। इसका है धो दे बढ़ाई, यदि पीछे से रास्ता बंद कर देते तब हमको यहाँ से बुलाया गया कि व्यक्ति वहां तक पहुंच ही ना पावे। तुमने कहा कि पहले तो यज्ञ था, बाद में स्वयंवर बन गया। तो स्वयंवर किसको कहते हैं? कन्या स्वयं वर का वर्ण करे उसको कहते हैं स्वयंवर, उसको कहते हैं स्वयंवर। अब विचार कीजिए आप सभी, ये इच्छित स्वयंवर था कि लक्षित स्वयंवर था? इच्छित माने कन्या अपनी इच्छा से वर का वर्ण करे, लेकिन यहाँ जनक ने कह दिया सो पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज यही तोरा, तो त्रिभुवन से समेत मैंने ही बिना ही विचार बरो हठ। वो था इच्छित, लेकिन जनक ने बना दिया लक्षित। लक्ष्य रख दिया क्या कि जो अजगव का खंडन करेगा जानकी उसी को प्राप्त। जब आशीर्वाद माता पार्वती का मिल गया, अरे नारद जी का आशीर्वाद मिल गया, और नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिल ही जाई मन राचा। नारद जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि जो पुरुष तुम्हारे हृदय में समाहित हो जाएगा, जो तुमको भा जाएगा वही मिलेगा। तो क्या नारद जी के बातों में विश्वास नहीं था? क्या मैया की बातों में विश्वास नहीं था? अगर विश्वास नहीं था तभी ये स्वयंवर किया गया है।
अगर विश्वास होता तो कभी स्वयंवर की रचना ही न होती। ये स्वयंवर की रचना व्यक्तिगत निर्णय है या विचार सहित निर्णय है? हाँ। हम तो सोच रहे व्यक्तिगत निर्णय है हमारा, नहीं ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। आपने कहा कि जब भगवान देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दे दिया था, मैया पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया था, तो फिर धनुष तोड़वाने की आवश्यकता क्या थी? परशुराम जी कहते हैं महाराज धनुष तोड़वाने की भी आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि सोवर मिले वह वर मिलेगा, लेकिन कैसे? वह वर मिलेगा तो मिलेगा कैसे? उस वर को ढूंढने के लिए इस स्वयंवर का निर्णय लिया गया, स्वयंवर रचा गया, स्वयंवर रचा गया। समस्त राजाएं और उस राजा में उस वर का चयन किया गया। महाराज आप कहते हैं कि क्यों रचा गया? व्यक्तिगत निर्णय है, ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, क्या कहते हैं? तब लख कुंवर सयानी बोल लियो गुरु परिजन। लक्ष्मण जी की कनुमार वाली बहन जी का नाम बता दीजिए, हम मान जाएंगे आप। है नहीं है मुझे, है नहीं है, है नहीं है, और उम्मीदों नहीं है। उम्मीदों नहीं है। हाँ, तब लख कुंवर सयान बोल लियो गुरु परिजन, करी मत रखियो स्वयंवर। कौनो राजकुमार ना सुना होगी, नहीं किसी ने सुना, लेकिन ये है ये विनय पत्रिका में है। विनय पत्रिका। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा ने पुत्री को विवाह के योग्य देख करके गुरु को परिजन को परिवार को प्रजा को बुला करके विचार विमर्श करके इस स्वयंवर का विधान रचा, धनुष यज्ञ का विधान रचा। इसलिए ये कार्य उचित है, और जो उचित कार्य का विरोध करे वो कैसा है आप स्वयं समझ लो। अच्छा, विचार किया गया तो पूरा पूरा विचार किया गया। अगर बिटिया का विवाह किया जाए तो 3 बातों का भी ध्यान रखा जाए। जैसे जो घर बर कुल होए अनुपा, तो कभी ये विवाह जो सुत ही अनुरूपा। बिटिया का अगर ब्याह किया जाए तो घर देखा जाए कि जिस घर में हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं वो घर बिटिया के योग्य है कि नहीं। जिस बर के साथ हम बिटिया का विवाह कर रहे हैं वो बर बिटिया के योग्य है कि नहीं, और जिस कुल में बिटिया का विवाह कर रहे हैं वो मेरी बेटी की योग्य है कि नहीं। 3 बातों का विचार किया जाए, घर का विचार किया जाए, बर पर विचार किया जाए और कुल में विचार किया जाए, तब बिटिया का विवाह किया जाए। अच्छा, धनुष यज्ञ का आयोजन हो गया, विचार करो धनुष को कोनो बूढ़ तोड़ दे तो क्या सीता का विवाह उस वृद्ध व्यक्ति के साथ हो जाता? 10,000 राजाओं ने प्रयास किया था, भूप साहस 10 एक ही 12, 10,000 राजाओं ने धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। मान लो 10,000 राजाओं के द्वारा धनुष को टूट जाता तो क्या सीता कोई मंदिर का प्रसाद है जो थोड़ा थोड़ा बांट देती है? तो क्या इस निर्णय को तुम अच्छा कह रहे हो? बिल्कुल अच्छा निर्णय नहीं है। अगर विचार किया होता तो विचार भी उपयुक्त किया होता, विचार किया लेकिन विचार विनय उनका उचित नहीं। अच्छा ये बताइए, हाँ, पूछिए कि जैसे आपने कहा कि जो घर बर कुल होई अनुपा, नहीं है नहीं हम गा रहे हैं, ठीक, तो करी विवाह सुगहि अनुरूपा। घर भर और कुल यदि अच्छे हो तो सुता का विवाह कर देना चाहिए। देना चाहिए। ये बताओ हाँ, पूछो। कि सीता का विवाह था कि स्वयंवर था? तो स्वयंवर में ही विवाह छुपा था। हाँ, पहले क्या था? पहले यज्ञ था। हाँ, विवाह के पहले क्या था? स्वयंवर। स्वयंवर था। तो क्या स्वयंवर में भी घर भर और कुल देखे जाते हैं? क्यों क्या? हाँ। भाई मैंने क्या कहा? आपने कहा कि विवाह तब करना चाहिए, कब? बोले जो घर भर कुल होई अनुपा। तो मैंने सीधे आपकी बात को काट के कहा कि ये विवाह था कि स्वयंवर? पहले क्या था? तो पहले था ये स्वयंवर, और स्वयंवर में घर भर और कुल नहीं देखे जाते। अच्छा, स्वयंवर। स्वयंवर में हाँ, घर भर और कुल नहीं देखे जाते हैं, ये विवाह में देखे जाते हैं। लेकिन स्वयंवर में बालिका कन्या जिसका चयन कर ले
स्वयंवर भी प्रकार प्रकार होते हैं। नहीं अपनी बात कहो पहले। हाँ उसमें भी प्रकार होते हैं। नहीं प्रकार ना लगाओ, पहले बात बताओ क्या स्वयंवर। बात बताए, पहले से रास्ता बंद कर देंगे। नहीं स्वयंवर की बात बताओ, स्वयंवर कहते किसको है? महाराज हाँ। स्वयंवर अगर इच्छित है हाँ। तो इच्छित स्वयंवर में बालिका जिस भी पुरुष का चयन कर ले वह पुरुष उस बालिका का पति होगा। लक्षित है तो लक्ष्य को पार करने के बाद, पूर्ण करने के बाद जो व्यक्ति उस लक्ष्य को पूर्ण कर देगा, लक्ष्य का भेदन कर देगा, वह बालिका का पति होगा। एक स्वयंवर होता है शौर्य, जिसका शौर्य सबसे अधिक होगा वह बालिका का पति होगा। तो ये स्वयंवर था पहले। ये स्वयंवर था। हाँ। सौ स्वयंवर। शौर्य और लक्षित। अच्छा लक्षित। लक्षित और दो स्वयंवर होते हैं। नहीं ये दोनों था इसमें। अच्छा। क्यों? हाँ। क्योंकि लक्ष्य रूप में रखा था धनुष कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता का पति होगा, और उस धनुष को तोड़ने में आवश्यकता थी शौर्य की। हाँ। इसलिए दोनों। हमारी बात वहीं पे खड़ी है बेटा। कौन सी? हाँ? कौन सी? तुम कह रहे हो लक्ष्य शैव स्वयंवर था, जो धनुष का खंडन कर देता उसका ब्याह सीता के साथ हो जाता। मान लो कोई वृद्ध राजा तोड़ देता तो 6 साल की बिटिया का ब्याह उस बूढ़े राजा के साथ कर दिया जाता। स्वयंवर का विधान ही यह है। विधान ही यह है। विधान ही यह है। हाँ, तो अच्छा विचार था। लेकिन कोई वृद्ध राजा धनुष का खंडन कर कैसे देता? अच्छा कैसे न कर देता? क्यों? क्यों? क्योंकि क्या यह धनुष कोई साधारण धनुष था? कड़ु, कठोर, विदित सबका हूं। एक यह धनुष गरु था, कठोर था, यह सबको विदित है। और जब गरु था, कठोर था, सबको विदित है तो बूढ़ों से टूटता कैसे? तो बूढ़ों के पास क्या क्षमता नहीं होती क्या? नहीं होती। तुम्हारे कहने से है? ऐसे ऐसे वृद्ध राजा हैं जिन्होंने ऐसा साहस दिखाया जैसे कि संसार का व्यक्ति नहीं दिखा सकता। जैसे जैसे यही अपने पिताजी को ले लो। क्या? 60,000 वर्ष की आयु है, लेकिन देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जाते हैं। महाराज हाँ 60,000 आयु का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? वृद्ध? तो क्या वृद्ध नहीं है? 60,000 वर्ष की जिसकी आयु हो जाए वो बूढ़ा नहीं होगा भैया, महाराज कि जवान बना रहे ब्राह्मण देवता। बेटा। अब जैसे अब हमारे पिताजी की 60,000 वर्ष की आयु है, तो आप बूढ़ा बता रहे हैं। हाँ। आपकी 16,000 वर्ष की आयु दिव्य वर्ष। 16,000 दिव्य वर्ष। दिव्य वर्ष। अब समझो हाँ। महामुनि विश्वामित्र जी की आयु 1,96,000 हुआ। 1,96,000 वर्ष। हाँ। तो क्या महामुनि विश्वामित्र जी को क्या माना जाए? वृद्ध है। वृद्ध है। हाँ। जब महामुनि विश्वामित्र यानी 2 लाख वर्ष के हो गए, हाँ। वो वृद्ध है। हाँ। तो मेरे पिताजी तो 60,000 वर्ष के हैं। देखो विश्वामित्र जी में और तुम्हारे पिताजी में बड़ा अंतर है। जैसे विश्वामित्र जी है वैज्ञानिक, अब वो ऐसी ऐसी औषधियों की खोज करेंगे कि उनके जीवन में चैतन्यता बनी रहे। अब रुकिए, हाँ। विश्वामित्र जी है ज्ञानी, हमारे पिताजी भी हैं ज्ञानी। अच्छा। विश्वामित्र जी है विज्ञानी। तो राजाओं के यहाँ विज्ञान, आयुर्वेद ये सब वैसे भी रहता है। जबरदस्ती ना लगाओ। आयु को लगा लगाया है महाराज। तो बात अभी बनेगी नहीं आपकी। नहीं बनेगी। अच्छा हम बनने नहीं देंगे। तुम नहीं बनने दोगे, तुम बना नहीं सकते, बिगाड़ सकते। देखो आके बैठ गए। हाँ। अगर तुम नहीं बनाओगे तो ये बनाएंगे। हाँ लेकिन बात बनेगी आज। हाँ अब बात बनी है बेटा। यहाँ पर अगर विचार कीजिए आप सभी, अगर पर अच्छा होता। और ध्यान दें, ये हमारे आगे है पंडित श्री विकास जी द्विवेदी जो ब्यास जी हमारे हैं, इनकी तरफ से 500 एक मुद्रा है। सुंदर परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट है। कोट को साधुवाद। 5 के आगे 2 शून्य की जगह 1 शून्य और लगा देते हैं। इतने काफी है। लक्ष्मण जी की बहन का नाम बताइए आप। हाँ? ये पूछ के आना पड़ेगा करवाना। विचार कीजिए, अगर पर अच्छा होता तो यहाँ के लोग पर की प्रशंसा करते, अपनी निंदा न करते। यहाँ के लोगों ने पर की निंदा किया है और शास्त्र ने कहा कि हारी पीठी पे ये झनक झाड़ता ही दे ही सुहाई, क्योंकि बिनु भंजे भव धनुष पिसाला, मेल ही राम सिया
मिल जाए तो यहाँ के लोगों ने क्यों विरोध किया बेटा? गड़बड़ अच्छा था महाराज बेटा। ये जो विरोध है ये विवेक जनित नहीं है, ये विवेक रहित विरोध है। विचार करिए, आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? सब कर संशय अरु अज्ञान, सब कर संशय अरु अज्ञान, मंदो बही पर कर अभी। यहाँ की जो नरनारी थी उनके हृदय में ऐसा संशय था कि ये राजकुमार, यह व्यक्ति देखने में बहुत सुकुमार है, अंग बड़े कोमल है, धनुष बड़ा कठोर है, संजय भैया आपको ब्याज जी बुला रहे हैं। ये तोड़ पाएंगे या नहीं, ऐसा संशय था इन सबके मन में। तभी तो आचार्य कहते हैं सब करो संशय अरु अज्ञान, मंदो बही बन कर अभिमान। भगपति केरो गर्भ करवाई, मंदो बही बन कर शंकर चापो जहाज, सागर रघुवर बाहुबलो, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। यहाँ के इन सभी के मन में ये मोह हो गया था कि यह सुकुमार व्यक्तित्व धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। और जब नहीं तो विश्वास सबके मन में था, ऐसा नहीं कि इनके मन में विश्वास नहीं था। यहाँ पर आए सभी नर नारियों के हृदय में विश्वास था। आचार्य कहते हैं असप्रति तो सबके मन माही, असप्रति तो सबके मन माही, अमुखो चाप तोड़ब सको नहीं। सभी के मन में ऐसा विश्वास था कि अमुक व्यक्ति धनुष को तोड़ देंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो इनके अंदर मोह था कि संशय था। दो शब्द हैं, एक है मोह और एक है संशय। संशय था यहाँ के लोगों के अंदर। क्या जानकी जी के अंदर भी संशय था? उनके अंदर संशय ना होना चाहिए, लेकिन जानकी जी ने स्वयं कहा था आहा तात दारुण हठ ठानी, और समुझत कछु नहीं लाभ नहानी। जानकी जी स्वयं कह रही है हमारे पिताजी ने ऐसा पढ़ कर लिया है, उस पढ़ से ना कुछ लाभ समझ में आ रहा है ना हानि समझ में आ रही है। कोई आप व्यवहार करे ये तो लाभ होगा ये तो हानि होगी, चाहे आप कोई व्यापार करें या तो लाभ होगा या तो हानि होगी, चाहे कोई भी कार्य करें या तो लाभ होगा या तो हानि होगी। लेकिन जानकी जी कह रही है आहा तात दारुण हठ ठानी, और समुझत कछु नहीं लाभ ना। सीता जी को संशय क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? हाँ तो फिर क्यों नहीं होना चाहिए सीता जी को संशय? क्यों ना होना चाहिए? उनको विश्वास था तो संशय का जन्म कैसे होगा? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। कारण क्या है? हाँ सीता जी को संशय क्यों नहीं होना चाहिए था? अच्छा कोई कारण होगा? कारण है। क्या कारण? बिल्कुल है। क्या है? जब मैया ने वरदान दे दिया सो बल बिलई जाहि मन राचा, तो मैया के वचनों पर विश्वास नहीं था। अगर विश्वास था फिर संशय का जन्म क्यों हो गया बेटा? महाराज मैया के वचनों पर तो विश्वास था, हाँ, लेकिन इसलिए क्योंकि सीता जी ने जब उस वर को अपने हृदय में रमाया था तो हस्ताक्षर तो मैया ने ही किया था। अच्छा कर दिया। हाँ हस्ताक्षर तो मैया ने ही किया मोहर था। भी लगाया था। बिल्कुल वही तो कह रहा हूँ, विश्वास तो था लेकिन उस अमुख का रूप देख करके उसका स्वरूप इतना सुंदर था, इतने कोमल अंग प्रत्यंग थे कि उनको देख करके मोह उत्पन्न हो गया। अच्छा क्या कहा जाए? जाकर कहीं भजन करो। ये भजन का वजन दिख रहा है बेटा। ऐसे जाने में कहे जीव दे जीव नहीं दे रहे, बाबाओं का काम है जाने में जीव देना। जाके देखिए कितने पड़े हैं। हाँ पूजा पाठ करो,
पूजा पाठ करना संतों का धर्म है। भिक्षा मांगो। भिक्षा वाले बाबा नहीं है, ना सीधा बाबा है, ना सीधा वाले बाबा है। इसको समझा रहे तो भी धौंक देंगे, फिर हमको दोष ना देना। देख लो ये भी भोलेनाथ के पुजारी है, कहते सांप नहीं लाओ का। महाराज नहीं तो धनुष उठावेंगे तो क्या होगा? धनुष पर बाण चढ़ावेंगे, चढ़ा लो बेटा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्या होगा? इतना होगा कि कल प्रातःकाल समाचार पत्रों में बड़े बड़े शब्दों में अंकित हो जाएगा क्या अंकित होगा? कि लक्ष्मण के विकराल क्रोध के आगे परशुराम जी जल के स्वाहा हो गए। ये न लिखा जाएगा। क्या आएगा कि परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की जाड़े में दुर्दशा किया, ये लिख कर आएगा। चक्कर में दुर्दशा किया, जाड़े में दुर्दशा की। हाँ, अनुकूल मेरे घर रहोगे। हाँ, हाँ, अनुकूल हाँ। मेरे घर रहोगे तो क्या करोगे? तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे। बाले छोड़ देंगे हरिश्चंद्र के वंश। प्रतिकूल बोलोगे, प्रतिकूल बोलोगे धर्मनी, तो फिर नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। कह रहा है नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। हाँ? नस तोड़ी जाती है कि काटी जाती है? बेटा नस तोड़ने की चक्कर में न रहना। इसलिए दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन में हाथ चली है भगुनंदन को फरसा रण बनका है तरी हो ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मचिहे संगम में समर भयंका है। माता स्वेता की गोदी करो खाली आज और जई हो महेंद्राचल बजा कर लिटंका है। मेरे सन्मुख कितने आए, मेरे सन्मुख कितने आए, घोर घमंडी काले मिट्टी में मिल गए सभी, जो पड़े हमारे पाले। छाती ना ठोको, छाती फट जाएगी, क्योंकि जो माटी में मिल गए वो माटी के शेर रहे होंगे। लेकिन परशुराम माटी का सेव नहीं है। दशरथ के नंदन पर जई हो दुख फंदन में चली है भगुनंदन को फलसावन बंका है तई हो ना दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मचिहे संगम में समय भयंका है। माता स्वेता की गोदी को खाली आज और जई हो महेंद्राचल बजा कर डंका है। सभा से भाग जाओगे अपनी, जिस समय धनुष संभालेंगे चक्कर में धनुष छाती में है। ये नेक कर सकते हैं, जगत की चंद्र को लज्जा विस्कार खा लेंगे। क्या हो गया? अगर ही जगत के भेद सिद्धों को अपने फरसा दिखाते हो। ये खोपड़ी में चढ़ रहा है, थोड़ी सी छूट दे दिया तो छाती में चढ़ रहा है। बुरे कर्म का बुरा नतीजा। इसलिए बेटा करके निछत्र भूमि छाड़े 21 बार वीरों को बनाता। मैं कल का चमेला था, छिड़ छिड़ उठता, मैंने ब्राह्मणों को विधि दान जिसके समक्ष कभी उत्तर न देना था। और देश बालक विचार छोड़ता हूँ, नहीं तो रहते कुठार में सुनता न ठेरा था। जानते नहीं हो बेटा, और जरूरी था जान लेना कैसे प्राण बचे थे। पिता दशरथ से पूछ ले। महाराज वातावरण के अनुसार कपड़ा उचित दूरी बना करके रखे। तो हाँ, उचित दूरी बहुत है जरूरी, क्योंकि वातावरण के अनुसार उचित दूरी बनावे। बिल्कुल। नहीं तो अभी बताता फिर मैं अभी बताऊंगा, मैं बन जाऊंगा खाद भरा, गाऊंगा, नाचेंगी छम छम, मैं उग्र रूप जब धारूंगा। क्या कर रहे हो? ऐसा कहे चौंक रहे हो। कह उचित दूरी बनाओ, खोपड़ी में खुदे चढ़ा। पत्थर की चट्टानों में मैं पटक कर मारूंगा, मैं पटक कर मारूंगा, तुम सटक कर भागोगे। कह पटक पटक कर मारूंगा। सिधाई का जमाना नहीं रहा भैया। हमने आशीर्वाद दिया तो कह पटक पटक कर मारूंगा। बेटा तुम हमको उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। मैं भार वाहन हूं क्या कोई? नहीं तो हमको उठा लो, यही बात। उठा के तो पटका जाता है, तो हमको उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। और हमारे चक्कर में रहोगे तो तुम खुदे बचिया पूजाओं हो जाओगे। हाँ, इसलिए बेटा मेरे इस भीषण फंसे ने शोणित की नदी बहादी है। साग भूमि में कई बार छत्रवाणी राण बना दी है। विख्यात सहद बाहु तक के गुलडंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम लो निहार,
ये रक्त चाटने वाला। आपको जी अंदर देखना नहीं दिव्य प्रवेश, तो क्या करो? देखना नहीं यदि दिव्य प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान में लेता बिठा लेता, मन के फरसे की याद भुला देता, छीनता इतना कह चौक रहे हो मार थोड़ी चौक थोड़ी में सावधान है हुई रहे। छीनता धनुष बाण फंसा करके घनघोर दिखा देता, छन छन दोष चलाना मुंजी से भुला देता, छीन लेता परसु और सीधे महिंद्रा चल के रास्ता पकड़ा तुम देता। हमको क्या महिंद्रा चल के रास्ता पकड़ाओगे? कल के निक्षिप्त भूमि छाड़े 21 बार। इसलिए बेटा जब तक तुमको अनुप्रास का च्यवनप्राश नहीं खिलाया जाएगा तुम्हारी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। जानकी जलाई जान जाओगे जागेश्वर, जानकी खैर नहीं जमपुर पठाऊंगा। देख लो देह में नमक नहीं नावानल, दशरथ के दिल को दुर्दावन पहुंचाऊंगा। बेटी ना कहो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम ना कहूं। समझ जाओ भी कहने से, नहीं तो दादरी खट्टे बनाऊंगा बड़े की से। आए हो सुबह माही जौन अभिमान जौन क्षण में मिटाऊंगा। धनुष्मान को पड़ी शत्रु के सोच की श्रद्धा भाऊंगा। एक भी ना करो तो सुबह में बुखार दूंगा, शस्त्र त्याग लखन लाल ना खाऊंगा। व्यास जी आपे का मुंह देख के आज छोड़े दे गए। अगर आप ना होते तो निपटा दिया होता अभी तक। हाँ देख ले उससे दल दूंगा दम भद्रपति ने तो सुदोभियों के देह की नमक निकल दहराएगा। ये भूपति भयातुर बड़ी भागेंगे भौर धन का प्रकाश आज जग में टुटाऊंगा। तो उसके भाव से बड़े पृथ्वी मत बड़े संकट का रूप बन जाऊंगा। ये तीना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम न बुझाऊंगा। साए साए तीर चले सारे मंडल माही, ऐसी महाप्रलय में मचाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहा। फरसे ने शोणित की नदी बहा दी है, सारे भूमि में कई बार छत्रवाणी राण बना दी है। विख्यात सात बाहु तक के फुलडंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम लो निहार, ये रक्त चाटने वाला है। वो सखी दिखाओ नहीं, ये सारी शान सखी में धूल में मैं आऊंगा। उछल कूद मुझे फरसा दिखा रहे, फरसा को छीनो। और श्री आदरणीय राम सहोदर राजपूत जी, श्री राम सहोदर राजपूत जी अमूल वाले रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष जी ग्राम करही, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इस फरसा को छीन आज नदी में नहाऊंगा। आपने सुनी जो भी था कि बात हो है, आज मैं धूल में भी आऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। मैं इससे बेटा तुमने अपने वक्तव्यों को प्रस्तुत किया, इसलिए नरसिंहों से मत टकराना। नरसिंहों में बसे भवानी, और जिसने हमसे लोहा मांगा फिर उसने मांगा पानी। तो फिर मेरे भी मन भाया है। महाराज चाचा की बहनें तो होंगी। हाँ, वही ये मतलब कौन मतलब की है। मेरे भी मन भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूर। वाह, वो तो शरीर बता रहा है किसकी मैया ने कितना दूर। नहीं 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 नहीं, उसमें अंतर है। क्या अंतर? ये वाला है जो ये निःशुल्क वाला है। हाँ, ये मांग के पिया वाला शरीर है। ये स्वयं वाला है। मांग के ये मांग के तुम्हारे घर में ज्यादा होता है ना, इसलिए इसलिए तुमने भी हज ठानी है तो हमने भी हज ठानी है। अब हाथ प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो फिर सूर वही जो समरांगण में भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो भेद चढ़ा दे चढ़ती हुई जवानी। तो वीर वही रणधीर वही जो रण में जाकर ललकारे। मरते मरते मर जाए लेकिन अपनी हिम्मत ना हारे।
कहीं वो लखनऊ मुर्शीद तुम्हारा को नहीं जानो विदित संसार। वास्तविकता ये है कि इतना समय, जो भी समय हम लोगों ने ये तर्क में लगाया प्रभु जी सरकार, तो ऐसा लग रहा था मानो ये वर्षों के समान जा रहा हो। अरे आप हमारे अपने हैं सरकार। इसलिए कि श्रोता को, वक्ता को श्रोता की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी। आपसे ज्यादा अपना भला कौन होगा? बिल्कुल सत्य है, तभी तो मैं जानता हूँ। एक आप है कि एक ये हैं जिन्हें हम हृदय में बसाए हैं। माता पिता ही और भय के गुरु रे रहा सोच बड़े जी के। माता और पिता की ऋण से आप भली भांति ऋणी हो गई। गुरु का ऋण शेष बचा है। सो जाऊं हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गयो ब्याज बहु बढ़ा। इस संसार में अगर कोई कर्ज लेता है तो अपने माथे लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने कर्ज तो लिया, ऋण तो लिया, किंतु हमारे माथे काढ़ा। बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्याज अधिक बढ़ गया। जो